Good evening, students. Once again, I am here presenting you another video for the poem If, a beautiful poem, a motivational poem by great poet Rudyard Kipling. As you all know that he had spent a long time in India before moving to his native place. So the inspiration that he gets from India is always there in the poems. Jungle Book, you can see, is a very popular work of this writer. So we have read important things, important points about the poet, about the poem itself, the structure of the poem, the stanzas, and the the rhyming scheme. So let's move to paragraph number 3rd and 4th here. As you all know, it is a poem of 32 lines with 4 stanzas, and there are 8 lines in each stanza. Stanza number 1 and 2 we have already read. We have discussed also the important theme of those 2 stanzas. Now let's move to the 3rd stanza, and once again I would like to tell you that this poem is a conditional, it looks like a condition if, और इस if के आगे जो then आने वाला है कि ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो हम लास्ट में यहां पर देखेंगे. अभी 3rd स्टेंजा पे हम गौर करते हैं यहां पर कि यहां पर पोएट क्या कहना चाहता है. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. Well, if you can make one heap, heap का मतलब होता है ढेर. If you can make one heap of all your winnings, अगर आप अपने जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने अब तक अचीव किया है, अगर आप उन्हें सबको एक जगह रख पाते हैं, उनका एक ढेर बना सकते हैं, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस. और अगर यहां पर क्रिकेट का एक तरह से ये दिया गया है, मतलब एक टर्न अगर आता है लाइफ में, अगर आप उन्हें लूज करने से नहीं डरते हैं, जो भी कुछ आपने अभी तक अचीव किया है, अगर आप उसे लूज करने से नहीं डरते हैं, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, और दोबारा आप अपनी कोशिश शुरू करते हैं. अक्सर आप स्टूडेंट्स लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, उन गेम्स में कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लास्ट में आकर आपको एक ऐसे पॉइंट पर आकर एक डिफीट मिली कि आपका सब कुछ खत्म हो गया. और मैं वीडियो गेम की ही क्यों बात कर रहा हूं, ट्रेडिशनल लूडो की अगर मैं बात करूं तो 99 पर जाकर कहीं एक सांप होता है जो सीधा 10 नंबर तक या नीचे तक वो लेकर आता है. आपने 99 तक आप पहुंच गए, लेकिन 100 पे पहुंचने वाले थे, तभी आपके डाइस के नंबर ऐसे आए कि आपका सीधा वो गोटी जो है, जिसको आप बोलते हैं, कुछ लोग बटन्स बोलते हैं, कुछ लोग उनको जो है वो अलग अलग नाम दे रखे हैं लोगों ने, गोटियां या जो भी है. तो अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसमें वो नंबर के साथ जब चलती है तो स्नेक के ऊपर अगर वो पहुंच गई तो वो स्नेक आपको डस लेता है, एंड देन नीचे आप सीधे खत्म, आपका वो गेम बिल्कुल आप हारने के कगार पर वापस पहुंच जाते हैं. अगर आप ऐसी हार से भी नहीं डरते हैं और दोबारा अपनी शुरुआत करते हैं, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस,
और उस हार को बार बार याद नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कि आप अपने मन में उसे लेकर बैठे हैं, आप उसको लेकर कोई हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। यहां सीधा सा मतलब है आप उसे ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, अगर आप अपने हार्ट को, अपनी नर्व्स को और अपनी स्न्यू को, मतलब स्न्यू होता है एक अपनी हड्डियों को जोड़ने वाला, हड्डी को जो मांस पेशी से जोड़ता है, एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि बोन्स और मसल्स को जो है वो ज्वाइन करता है। तो अगर आप इन सबको कंट्रोल कर सकें, अगर आप इन सबको कंट्रोल कर सकें, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, अगर आप मतलब इनके ऊपर दबाव डाल सकें, किस चीज के लिए दबाव डालना है? टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। अगर दिल हार गया है, अगर दिमाग भी हार गया है, नर्व्स का मतलब दिमाग से लीजिए यहां पर, और स्न्यू आपकी मसल्स भी हार गई है, तब भी अगर आप फोर्स इकट्ठी कर सके अपनी बॉडी में एक बार फिर लड़ने के लिए, आपकी इस टर्न को, अपनी इस बाजी को जिताने के लिए, अगर आप अपने दिल, दिमाग और शरीर को एक कर पाते हैं, एंड सो होल्ड ऑन when there is nothing in you, और अगर आप रुक पाते हैं जब आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तब भी, सिवाय किसके? एक्सेप्ट द विल, सिवाय उस इच्छा शक्ति के, उस विल के, उस विल पावर के जो आपको कहती है रुक जा यार, होल्ड ऑन, स्टे ऑन, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी बाजी पलट सकती है, होल्ड ऑन। ये होल्ड ऑन होना बहुत जरूरी है। कब्र में जाने से पहले, लकड़ियों पर लेटने से पहले, जिंदगी खत्म होने से पहले एक बार इंसान अगर होल्ड ऑन कह दे और एक बार फिर एक लास्ट फाइट कर ले, शायद जीत का रास्ता वहीं से निकलता है। हम होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। एक चांस खराब क्या हुआ, वी गिव अप। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। मैं तो कहता हूं इस पोएम का प्रिंट निकाल के जहां आप पढ़ते हैं वहां स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिए, और उसे जब भी आपको देखना है देखिए, रात को सोते टाइम देखिए, सुबह उठते टाइम देखिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पोएम आपको कितना बदल देगी। इसीलिए 2020-21 के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने ये पोएम दी है, जबकि कोरोना की वजह से जो टाइम खराब हुआ था तो बोर्ड ने सिलेबस से ये पोएम इस सेशन के लिए हटा दी है, फिर भी मैंने ये पोएम का वीडियो बनाया है सो दैट आप लोग एटलीस्ट मोटिवेट हो सकें। Without worrying about your exams, this poem is all about your life. So, यहां तक हमने देखा कि होल्ड ऑन कहना बहुत जरूरी है। अपने सारे तन मन, अपने दिमाग को एक साथ करते हुए, अपने हार्ट को, अपने नर्व्स को, अपने सिन्यू को, इन सबको एक साथ मिलाते हुए अपने अंदर फोर्स इकट्ठी करो और एक बार बोलो कोई बात नहीं, अभी तो वक्त है, होल्ड ऑन, अभी फिर लड़ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more,
You will be a man, my son. If you can talk with crowds and keep your virtue. बहुत शानदार लाइन है। लाइन सिर्फ आपको यह सिखाती है कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर आप जन नायक भी बन जाते हैं, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, लोगों से आप बात कर पाते हैं, स्टिल अगर आप अपने गुणों को अपने अंदर बनाए हुए हैं, अगर आपके अंदर आपके गुण खत्म नहीं हुए हैं, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, आपकी अच्छाइयां, अगर वो अच्छाई खत्म नहीं हुई है, और वॉक विद किंग्स, अगर आप राजाओं के साथ भी चल सकते हैं, नॉर लूज द कॉमन टच, फिर भी आप कॉमन आदमी को नहीं भूले हैं, फिर भी आप एक नॉर्मल आदमी के संपर्क में अगर हैं। अक्सर जब कोई ऊंची पोस्ट पर चला जाता है, जब कोई बड़ी पोस्ट पर चला जाता है, नीचे वाले लोगों से कांटेक्ट खत्म कर देता है। लेकिन मेरा यह मानना है, आप कितने भी ऊंचा जाएं, अपने नीचे वालों को नहीं भूलें, क्योंकि आदमी जब ऊपर से गिरता है तो वो और ऊपर नहीं जाता, सीधा नीचे आता है। तो जो नीचे की सीढ़ी पर जो पांव है, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग आपको लपक सकें, जहां लोग आपको कैच कर सकें, ये कहकर कि अरे यार ये तो अपना है, ये जमीन पर गिरेगा तो इसको चोट लगेगी। ऐसे लोग कम से कम आप अपने पास आसपास रखें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि कम से कम कुछ ऐसे लोग आपके पास रहें जो आपके गिरने पर आपका हाथ थाम सकें, आपको पकड़कर दोबारा एक बार उंगली पकड़कर आप उनके सहारा लेकर, थोड़ा सा उनसे सपोर्ट लेकर आप आगे बढ़ सकें। तो अगर आपके अंदर ये चीज है, अब वापस इस लाइन को देखिए, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल men count with you but none too much. अगर आप अफेक्ट नहीं हो पाते हैं, अगर आपके ऊपर असर नहीं होता है, किसका, ना दुश्मनों का ना दोस्तों का, इफ ऑल men count with you but none too much, यानी अगर आप सबको इक्वल स्टेटस देते हैं, जो भी आपके साथ, इफ ऑल मैन काउंट विद यू, जो भी आपके साथ है, अगर आप उसको प्रॉपर वैल्यू देते हैं, लेकिन किसी भी एक को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर आप सबके लिए जो एक मिनट आपके पास है, अगर आप उसे उन लोगों के लिए दे सकते हैं, विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, उसे एक मिनट को अगर आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं, योर्स इज द अर्थ। अब यहां पर आता है, जितने भी आपने इफ में लगाई है कंडीशंस, उसका रिजल्ट ये निकलेगा, योर्स इज द अर्थ, ये निकलेगा रिजल्ट। ये धरती पूरी की पूरी आपकी होगी, ये पृथ्वी आपकी होगी, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, और जो भी कुछ इसमें है वो सब आपका होगा। आप एक विश्व विजेता होंगे अपनी अच्छाइयों से, एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और इससे ज्यादा आप एक इंसान होंगे, मैन होंगे, यू विल बी अ ह्यूमन बीइंग, मेरा बेटे, आप एक बहुत महान इंसान उस समय कहलाएंगे, एक आदर्श व्यक्तित्व के आप मालिक बन जाएंगे। यू विल बी अ मैन, अ कंप्लीट मैन, जो हार से नहीं डरता, जो जीत से कभी आगे घमंड में नहीं आता, ऐसा बैलेंस्ड एक गरिमा में आपका व्यक्तित्व हो जाएगा अगर आप ये सारे काम कर पाते हो। तो ये जितने भी काम ऊपर बताए गए हैं, अगर आप ये सारे काम कर लेते हो, तो अंत में योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, जो भी कुछ इसमें है वो सब कुछ आपका होगा। तो ऐसा करने के लिए जो ऊपर
यानी लास्ट की 2 लाइनों को छोड़ दें अगर हम, तो जो ऊपर की 30 लाइनों में कंडीशन बताई है, अगर आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे। आपका व्यक्तित्व एक धनी व्यक्तित्व होगा। आप वो सारी चीज हासिल कर पाएंगे जो आपने एक सच्चा अच्छा लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित किया है। जिस लक्ष्य के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। ये पॉज जो मैं दे रहा हूं, ये पॉज सिर्फ इसलिए है कि आप इस बात को आत्म सात कर सकें कि वाकई लिटरेचर धन्य होता है, लिटरेचर प्राइसलेस होता है, साहित्य की कोई कीमत नहीं होती, इन शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। ऐसी पॉइंट्स की किताबें कौड़ियों के भाव मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर का जो जज्बा है वो किसी भी दौलत से परे है। बस यही आपको सीखना है यहां पर, इस पॉइंट से यही आपको लर्निंग लेनी है। आगे आने वाले बैचेस में जब ये सिलेबस में पॉइंट होगी तो क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सभी लोग इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी जरूर देखें, जिससे पॉइंट को समझने में और भी आसानी होगी। अगला जो वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं इस पॉइंट की समरी बताऊंगा। एक बार फिर स्टैंजा वाइज आपको थोड़ा सा एक बार फिर से आपको मैं समराइज करूंगा, हर चीज को फाइनल टच में दूंगा, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। तब तक के लिए वंस अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स, गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।